हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम इस वीडियो में मुख्य 5 कारण के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला कारण है नाम का मिसमैच होना। कई बार देखा जाता है कि ईपीएफओ में आपका नाम डिफरेंट है, अलग है, और आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, इसमें नाम डिफरेंट है। ऐसे में जब भी आप ईपीएफओ में क्लेम करते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक सर्वे में पता चला है कि हर 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब ईपीएफओ में रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, और उसका कारण जो है आपका कुछ ना कुछ यूजर्स का कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको पता है कि यदि आप कोई महाराष्ट्र की कंपनी में काम करते हैं या गुजरात की कंपनी में काम करते हैं या किसी साउथ कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे एक सिस्टम है कि आपके नाम के साथ आपके फादर का नाम ऐड कर दिया जाता है। जैसे आपका नाम राम कुमार है और आपके पिताजी का नाम मोहन है, तो राम कुमार मोहन सिंह ऐसा नाम लिखा जाता है महाराष्ट्र वगैरह साइड में। मतलब नाम में के इनिशियल में या बीच में या लास्ट में फादर का नाम जरूर इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के अलावा जैसे कि आप यूपी बिहार आदि में काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे आपका नाम आपके हिसाब से लिखा जाता है, आपका जैसा नाम डॉक्यूमेंट में होता है वैसा ही लिखा जाता है। ऐसे में क्या होता है, जब भी आप क्लेम करते हैं तो आपके ईपीएफओ में नाम अलग दिखता है और आधार कार्ड वगैरह में नाम अलग दिखता है। ऐसे कंडीशन में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, अगर ऐसा आपके साथ गलती हो गया है कि ईपीएफओ में नाम अलग है और डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, तो ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपना सबसे पहले नाम सुधार करवाइए, फिर क्लेम करने के लिए अप्लाई कीजिए, पैसा विड्रॉल करने के लिए अप्लाई कीजिए, तब आपका पैसा विड्रॉल हो सकता है। अगर आपका नाम मिसमैच है और आपने विड्रॉल के लिए क्लेम डाल दिया, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होना यह गारंटी है। दूसरा रीजन है कि जन्म तिथि वगैरह में गलत गड़बड़ हो जाना। जैसे कि आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और ईपीएफओ में डेट ऑफ बर्थ अलग है। ऐसे में जब भी आप क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे, पैसे क्लेम करेंगे, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, यह दिखाकर कि आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ईपीएफओ में गलत है और डॉक्यूमेंट में आपका सही है, तो आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट के हिसाब से ईपीएफओ में सही करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कैसे सही करवाएं, इसके लिए आपको हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से कम अगर आपका है तो जन्म तिथि वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है, जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ता है आपका जन्म तिथि सही कराने के लिए। तीसरा रिजेक्शन का कारण है गलत बैंक अकाउंट नंबर। ईपीएफओ की ओर से सबसे बड़ी संख्या में क्लेम रिजेक्ट होने की वजह है बैंक अकाउंट नंबर गलत होना, जिसके कारण ईपीएफओ की ओर से क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें ज्वाइंट अकाउंट कभी भी लिंक नहीं करना चाहिए, हमेशा इंडिविजुअल का सिंगल अकाउंट होना चाहिए। इस कारण से क्लेम दाखिल करते समय हमेशा बैंक अकाउंट की एक बार जांच जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट जब भी आप क्लेम करते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, तो आपको पता है कि कैंसल चेक का स्कैन कॉपी या पासबुक का स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ता है। अगर आपके ईपीएफओ में कोई और बैंक अकाउंट नंबर लिंक है और आपने किसी और बैंक अकाउंट का चेक उसमें अपलोड कर दिया या पासबुक अपलोड कर दिया, ऐसे में अकाउंट नंबर मिसमैच हो जाता है और मिसमैच होने से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट कारण है गलत फॉर्म का सिलेक्शन करना। ईपीएफओ खाते से पैसा निकालने के लिए जमा किया गया गलत आवेदन दवा खारिज होने के कारण है। इस कारण से पैसे निकालने के लिए उचित निकासी फॉर्म भरना चाहिए। सपोज दैट आपको लेना है एडवांस पैसा, तो एडवांस पैसा के लिए फॉर्म 31 भरना है। और फॉर्म 31 में भी कई कारण है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ है, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा चाहिए, कि शादी विवाह करने के लिए पैसा चाहिए। इसमें अलग अलग रीजन है और अलग अलग रीजन का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको को अगर एडवांस में नेचुरल कैलेमिटीज़ के लेना है तो उसके लिए आपको के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, शादी विवाह के लिए पैसा लेना है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, घर बनाना है तो उसके लिए कितने साल का सर्विस पूरा होना चाहिए, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक कीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिए। आपको लेना है एडवांस तो आपको लिए फॉर्म 31 भरना है, और आपको लेना है एडवांस गलती से आपने फॉर्म 10C भर दिया तो आपको तो रिजेक्ट होना ही है, फॉर्म 19 भर दिया तो रिजेक्ट होना ही है। तो फॉर्म का सही चुनाव कीजिए कि आपको मान लीजिए कि आपका पीएफ सेटलमेंट हो गया, आपने कंपनी छोड़ दिया और आपको पीएफ का सेटलमेंट चाहिए, तो आपको फॉर्म 19 भरना है, फॉर्म 10C भरना है। और उसमें भी है कि फॉर्म 10C कौन भर सकता है, फॉर्म 10C जिसका 9 साल 6 महीना से कम सर्विस है वो फॉर्म 10C भर सकता है। लेकिन आपका 9 साल 6 महीने से ज़्यादा हो गया, फॉर्म 10C भर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें भी है फॉर्म 19 भर रहे हैं तो फॉर्म 19 के समय में अगर आपका सर्विस 5 साल से कम है तो 15G। अगर आप फॉर्म 19 भर रहे हैं या 10C भर रहे हैं तो फॉर्म 19 भरने के टाइम में आपको एक फॉर्म 15G भरने का ऑप्शन दिखता है। वहाँ पे आपको फॉर्म 15G ऑफलाइन मोड में भर के और उसको अपलोड करना पड़ता है।
यदि आपका सर्विस 5 साल से कम है और आप अपना पीएफ का सेटलमेंट लेना चाहते हैं तो फॉर्म 15G भी भरना अनिवार्य है, वो टीडीएस के लिए काम आता है। साथ साथ आपको कैंसल चेक अपलोड करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी कि सही फॉर्म का चुनाव करना भी अति आवश्यक है, और फॉर्म सही चुनाव करते वक्त उसके साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट भी आपको सही तरीके से अपलोड करना है। जैसे आपको कैंसल चेक अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद का साइन करके अपलोड करना है। आप अगर उसमें 15G भर रहे हैं तो उस पर खुद का साइन करके उसको अपलोड करना है। बिना साइन किए बिना सेल्फ अटेस्टेड अगर आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको क्लेम रिजेक्ट का जो मेन 5 कारण है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।